बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़ातिन हज़रात, अख्तर अब्बास का सलाम पहुँचे। बहुत साल पहले एक बच्चा मेरे पास आया करता था जो गवर्नमेंट कॉलेज में था और फैसलाबाद से आता था। हमारे यहाँ जैसे जाट हैं ऐसे अराई हैं, तो वो अराइयों का बेटा था, महर था। तो वो आके मुझसे एक ही बात करता था कि सर, जब मैं घर जाता हूँ तो मेरा दादा आके मेरे पास ज़रूर बैठता और पूछता है कि पुत्र की सिख है। और ये हमेशा कहता था कि दादा बस किताबें पढ़ी हैं। तो वो इतने दुख से और अफसोस से सर हिला के उठता और कहता, चलो अल्लाह कदी ते खैर करेगा, अल्लाह कदी ते पाग बेहतर करेगा। अच्छा, ये कह के वो चला जाता। अब उस बच्चे को एहसास भी होता था कि दादा इज़ नॉट हैप्पी, और पर वो चाहता क्या ये उसको ख़बर नहीं होती थी। तो जब उसने आके मुझसे ये तज़किरा किया, एक दफ़ा किया, फिर दूसरी दफ़ा किया, तो मैंने उससे कहा कि तेरे घर का या ख़ानदान का सरबराह तुम्हारा दादा है, ख़र्चा वो देता है? उसने कहा हाँ। तो मैंने कहा तुम घर में अकलौते हो? उसने कहा जी। तो मैंने उससे कहा कि वो चाहता है कि तुम लाहौर जैसे इल्म के मरकज़ में आए हो तो यहाँ से कोई नई बात सीख के जाओ। उसने कहा किताबें पढ़ता तो हूँ, रोज़ कॉलेज जाता हूँ, क्लासें पूरी लेता हूँ। मैंने कहा नहीं, मसलन वो तुमसे हर दफ़ा ये चाहता है कि तुम जाकर उससे शेयर करो कि तुम क्या नया सीख के आए हो। उसने कहा चलें सर, इससे तजर्बा करता हूँ कि आपकी बात सच्ची है कि वो वाक़तन ये चाहता है, तो कोई मुझे बात बताइए। तो मैंने उससे उस ज़माने में मैं कहानी लिख रहा था और उसका जो थीम था वो ये था कि जिस रब ने चोंच दी है दाना भी वो देता है। यानी अगर चोंच उसने अता कर दी है तो भूख से नहीं मारेगा। और इसका मतलब यह कि अगर आपको उस पर यकीन हो और इत्मीनान हो तो लाज़िमन उसी चोंच से वो पेट भरने का सामान भी देगा। अच्छा, उसने कहा सर ये तो बात अच्छी है, कोई एक आध बात और भी बताइए। तो मैंने उससे कहा ठीक है, फिर जाके अपने दादा से ये कहना कि इस दफ़ा हमारे उस्ताद ने ये बताया कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक सहाबी थे अंस, उन्होंने ये कहा कि मैंने अल्लाह के रसूल से ये ख़ुद अपने कानों से सुना कि वो आदमी कभी नहीं हारता कि जो किसी भी मुश्किल वक्त अपने रब से इस्तिखारा करता है खैर के लिए, और वो आदमी कभी नाकाम नहीं होता जो मुश्किल में दोस्तों से मशवरा करता है, और वो आदमी कभी ज़मीन नहीं चाटता कि जो आम ज़िंदगी में म्याना रवी इख्तियार करता है। तो उस लड़के ने कहा सर ये इस्तिखारा क्या है? तो मैंने कहा ज़िंदगी में जब जब हम किसी चीज़ों में अपनी फ़हम अपनी अकल से काम पूरी तरह ले के फ़ैसला नहीं कर पाते, तो अल्लाह के रसूल ने यह कहा कि अल्लाह के पास जाओ, 2 नफल पढ़ो और उसे कहो सर मेरा दिल नहीं ठुक रहा, मेरे दिल का इत्मीनान नहीं हो रहा, मुझे सिर्फ ये बता दीजिए कि इसमें मेरा फ़ैसले में खैर किधर है, इस तरफ या इस तरफ। मसलन सफ़र करना है या नहीं करना, शादी करनी है या नहीं करनी, जॉब करनी है या नहीं करनी, किसी को रखना है या नहीं रखना, किसी को ज़िंदगी में आने देना है या नहीं आने देना। ज़िंदगी के जितने बड़े फ़ैसले होते हैं हम आमतौर पर जिनके बाद में शर्माते हैं, परेशान होते हैं, दुखी होते हैं, अगर उन पे इस्तिखारा कर लिया जाए, अपने रब से पूछ लिया जाए, तो कभी भी इंसान गलती नहीं करता। अच्छा, उस हदीस का दूसरा हिस्सा और मज़ेदार है कि जो मुश्किल में इंसानों से मशवरा कर ले। आप सोचें कि जिसने पहला कदम तो ये किया कि रब से मशवरा किया, उससे हिदायत ले ली खैर कहाँ है, फिर इंसानों से मशवरा कर लिया, तो वो आम तौर पे घाटे का सौदा नहीं करता। अच्छा, जिससे आप मशवरा करेंगे आप अपनी उम्र में थोड़ा वो बड़ा होगा, सियाना होगा, समझदार होगा। और तीसरा जो पहलू है वो इससे भी शानदार है, वो ये कि जब आपकी आम ज़िंदगी होती है, म्याना रवी इबादत में भी लाजिम है, म्याना रवी मोहब्बत में भी लाजिम है, और म्याना रवी अखराजात में भी लाजिम है कि जब आपके पास पैसे हों तो आप एक ही दिन में हाथम ताई बन के सारे खर्च कर डालें और फिर उधार मांगते फिरें, ये भी नादानी है। मोहब्बत इतने सारे लोगों के लिए हो और आप किसी एक पे सारी उंडेल दें तो ये भी नादानी है। इसी तौर पे ये जितनी म्याना रवी है ज़िंदगी में, जॉब्स में, ताल्लुकात में, ये बहुत लाजिम है। हमारे यहाँ इसी बर्र-ए-सग़ीर में इब्न तैमिया नाम के एक बुज़ुर्ग थे, इनको शेखुल इस्लाम भी कहा जाता है। बहुत कमाल बुज़ुर्ग थे, बड़े तक़वे वाले, बड़े इल्म वाले, बड़े फ़हम वाले। वो एक ख़ास बात कहा करते थे कि वो इंसान कभी नाकाम नहीं होता कि जिसके एक हाथ में इस्तिखारा हो और दूसरे हाथ में इंसानों से मशवरा हो। अच्छा, ये जो बसीरत होती है, इंसान जब ज़िंदगी बसर करता है
और धक्के खाता है, कभी इंसानों से सीखता है, कभी नुकसान होता है, कभी फ़ायदा होता है, तो ज़ाहिर है उसकी सीख तो होती है। वो बच्चा वापस गया और अगले हफ्ते जब वापस आया तो वो 2 किलो का गुड़ जो हमारे यहाँ गाँव में बनता है उसका लिफाफा लेके आया। मैंने पूछा ये क्या है? कहने लगे मेरे दादा ने दिया है कि तेरे जिस उस्ताद ने तुमको ये बताया है पता जाके मुंह मीठा कराना, यानी दैट वाज नॉट अ गिफ्ट, उनकी तरफ से वो मुंह मीठा कराने के लिए था। और उसने कहा जी वो खड़े होके मेरे दादा ने सिर्फ लुड्डी नहीं डाली, ही वॉज सो हैप्पी, उसकी आंखें चमक रही थी और ही वॉज, जैसे आप एक्साइटमेंट होती है। अब देखें सिर्फ 2 बातें थी, पर जो बात समझने वाली है कि जब हमारी माँ और बाप और दादा और दादी और नाना और नानी हमको तालीमी इदारों में भेजते हैं तो वो किताबों का रट्टा लगाने के लिए नहीं भेजते, वो वर्कगर्दानी के लिए या बेरूह लेक्चर सुनने के लिए नहीं भेजते। एंड ऑफ द डे वो चाहते हैं कि जब वापस आप आओ उस शाम को तो उनको बता पाओ, अगर आप डे स्कॉलर हो, आप देर बाद घर जाते हो तो उनको बता पाओ कि मैंने क्या सीखा था और मेरे उस्ताद ने मुझको क्या। देखें उस्ताद वो होगा जो ज़िंदगी में चंद कदम आपसे आगे होगा। ये जो इस्तिखारे के बारे में अभी बहुत सारी जगहों पे इतनी देख के मुझे हैरत होती है और समटाइम अफसोस भी होता है कि जो ज़ाती मदद आपने अपने लिए लेनी है कि ए मौला मेरे इस काम में मुझे खैर डालने का फ़हम दे कि मैं क्या फ़ैसला करूं, इधर जाऊं कि इधर जाऊं। आप किसी को पैसा दे के कहते हैं कि आपके लिए वो इस्तिखारा कर दे, आप किसी को रिक्वेस्ट करते हैं कि वो आपके लिए इस्तिखारा कर दे। हाउ डेयर कोई दूसरा आपके लिए कैसे इस्तिखारा कर सकता है? पैसे लेके मुफ्त में, मोहब्बत में, बोल चाल में या इससे बोल बचन में, ये बिल्कुल झूठ है। कोई आपके लिए इस्तिखारा नहीं कर सकता। इस्तिखारा तो बराह रास्त रब से मोहब्बत का नाम है। इस्तिखारा रब से रहनुमाई लेने का अज़्म भी है, नाम भी है। ये झोली फैलाना है कि सर मेरी झोली तो खाली है, मुझसे नहीं हो रहा, मैं परेशान हूँ और प्लीज़ कम एंड हेल्प मी आउट, तो रब आता है और आके आपकी आंखों में बैठ जाता है, आपके ख्वाब में आ जाता है, आपके ख्याल में आ जाता है और आपका दिल उस बात पे जम जाता है। पंजाबी में कहते हैं दिल ठुक जाता है। तो ये जो दिल ठुकना है ये लाजिमन इस्तिखारे का नतीजा होता है। आसान हल इसका जो तरीका है कि रात को सोने से पहले आप 2 नफल पढ़ते हैं और रब से कहते हैं कि सर दिस इज़ द प्रॉब्लम और मैं इस पर बिल्कुल बेबस हो गया हूँ, मुझसे नहीं हो रहा फ़ैसला, तो प्लीज़ मेरी मदद कर दीजिए। ये दिन में भी हो सकता है, किसी भी लम्हे हो सकता है। जब आप परेशान हों तो मदद रब की उससे रुजू करें जो कि मसले भी वही देता है और मसलों के हल भी वही देता है। अब रही दूसरी बात जो मशवरे वाली है, तो मशवरा जो करता है इंसानों के साथ वो कभी घाटे में नहीं रहता। हमेशा उसको अपने साथ वाले का जो फ़हम है, जो तदब्बर है, जो उसकी अक्ल है, जो दानिश है, जो उम्र उसने बिताई है। सियाने तो कहते हैं दीवारों से भी मशवरा कर लिया करो। तो अक्लमंद आदमी और वो आपसे ज़रा बड़ा होगा तो जब आप उससे मशवरा करेंगे तो ज़ाहिर है आपकी ज़िंदगी में कुछ नई चीज़ आएगी। अच्छा, इस बात को कुरान पाक में भी कम से कम 2 से 3 जगह कहा गया। एक तो ये कहा गया कि ये मोमिनों की बुनियादी सिफ़त है, ये आपस में जब भी मशवरा करते हैं, जब कोई काम करना हो तो आपस में मशवरा करते हैं और उससे ज़ाहिर है उनकी ज़िंदगी में खैर आती है। इसी तौर पर इज्तिमाई मामलात में आपस में मशवरा बहुत ज़रूरी है, बहुत लाजिम है। और जो तीसरी बात थी मियाना रवि, वो अपनी ज़िंदगी में उसको भी लाजिम हिस्सा बनाइए। नबी वकास क्या बात फरमाया करते थे कि जो बनी आदम है ये अल्लाह से इस्तिखारा करता है और सादत पाता है और अल्लाह के फ़ैसले पे यकसू हो जाता है, और वो आदम का बेटा बदकिस्मत है कि जो फ़ैसलों में रब से रहनुमाई नहीं लेता और रब के फ़ैसलों पे बेतमनानी उसके अंदर होती है। हज़रत जाबिर एक और साहबी हैं, बड़े कमाल साहबी, वो कहते थे कि अल्लाह के रसूल हमें जिस तौर पे कुरान की तालीम देते थे उसी तौर पे हमें इस्तिखारे की तालीम करते थे और बताते थे अमलन कि कैसे इस्तिखारा करना है और कैसे अपने रब से मशवरा लेना है, कैसे उसकी रहनुमाई और खैर लेनी है। खातिन हज़रात, मेरा रब आप सबकी ज़िंदगियों को खैर से भर दे। जब परेशानी हो तो आप परेशानी में अपने रब से रुजू करें, इसलिए कि वो रब है, आलमों का रब है,
मेहरबान है और मेहरबानों का मेहरबान है। उसको अच्छा लगता है जब उससे कोई पूछता है तो अपने बंदों के दिल में आके, ख़्याल में आके, ख्वाब में आके उनको बताना और उन्हीं के बख्तों को बेहतर करना। अख्तर अब्बास को इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।